बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, आज की सबसे जो लेटेस्ट खबर है उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने जो लेटर लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो उस लेटर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमिश्नर बना दिया गया है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की तरफ से। तो नहीं, खैर मैं कह सकता, ये बनाया गया है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। अभी जो इनकी मुलाकात हुई थी जिसमें वैसे मैंने जो थंबनेल के ऊपर लिखा है चोर और काजी, ये मैंने इसी वजह से लिखा है क्योंकि चोर को डिक्लेयर करने वाले भी ये काजी हजरात थे 2017 में। 2017 में आपको याद होगा कि इसी अदालत ने शरीफ खानदार को चोर डिक्लेयर किया था और उसके ऊपर एक जीआईटी बनाई थी जिसके अंदर चौकीदार बैठे हुए थे, यानी चौकीदार और काजी दोनों की मर्जी थी इसमें, और दोनों ने मिलकर इनको चोर डिक्लेयर किया था। अब वही चोर जो है वो तहकीकात करेगा इनके मामले में, इन मामलात की, कि भाई ये किसी एक को तो वो कसूरवार ठहराएगा ना आखिर, कि भाई किसका कसूर था, या इनका काजी का था या फिर ये कि चौकीदारों का था। तो अब ये जो अब कमीशन बनाया गया है एक रिटायर्ड जज की सरबराही में, मुझे ये समझ नहीं आती कि एक रिटायर्ड जज बैठ के तहकीकात करेगा 60 दिनों में, और वो तहकीकात किनसे करेगा? हाजिर सर्विस जजेस से, यानी उनको बुलाकर पूछेगा उनको। और वो कह रहा है, उसने तस्दीक भी कर दी है कि मैंने तहकीकात करनी है, और वो कह रहा है कि मैंने इसको ओपन भी नहीं करना, यानी ये इतना को खुफिया मामला है जिसमें हमारे पब्लिक, वैसे हमारा एक आइन का आर्टिकल है राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हर किसी का हक होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जो तसद्दुक जिलानी साहब है उन्होंने अभी कमीशन की सरबराही अभी संभाली नहीं है, और पहले ही कह दिया कि मैं हो सकता है कि ये प्रोसीडिंग्स खुफिया हो, यानी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो, यानी ये अब अंदाज़ा कर लें कि अब तहकीकात किस लेवल की होने जा रही है। वैसे तहकीकात का तो कोई फ़ायदा था ही नहीं ना, पहले तहकीकात तो पाकिस्तान में आपको पता है किस तरह होती। सानिया माडा टाउन के ऊपर एक कमीशन बना था, भाई उसको क्या बना कर, उसकी रिपोर्ट कहाँ पर है? अभी जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का स्कैंडल आया उसके ऊपर एक कमीशन बना है, तो उसकी तहकीकाती रिपोर्ट भी नहीं है मंजर आम पर। तो यानी पाकिस्तान में कमीशन, या तो उनकी जो तहकीकाती रिपोर्ट होती है शायद किसी का ज़मीर जाग जाए या किसी को ख्याल आ जाए, शायद मतलब कोई इस तरह की चीज़ लिख ना दे, तो उसको भी पब्लिश नहीं किया जाता। पहले तो सोने पे सुहागा ना, जो जज साहिब है वो कमीशन की तश्कील के ऊपर सवाल निशान है कि ये किस तरह का ये कमीशन बनेगा जो एक रिटायर्ड जज बैठ के वो हाजिर सर्विस जज से वो मामलात की तहकीकात करेगा। तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि एक अजीब तरीन है पाकिस्तान की। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है, अभी जो 9 फरवरी वाला जो वाक़या हुआ था, तो जिस तरह 8 फरवरी को इलेक्शन के नताइज क्या थे, 9 फरवरी को क्या हुए, जिस तरह जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, अब वो सब कटहरे में है, और उन सब की तहकीकात कौन करवाएगा? वो शख्स करवाएगा जिसको ये खुद चोर डिक्लेयर कर चुके हैं, उसकी सरबराही में ये तमाम बैठेगी जीआईटी, और ये जो भी कमीशन की कार्रवाई होगी वो उसकी सरबराही में होगी। या कोई मोबाइल का कोई इशू लग रहा है इसमें। तो अब तहरीक इंसाफ ने ये कमीशन जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है, और जस्टिस जो हमारे बैरिस्टर गौर साहब है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसके अंदर हाजिर सर्विस जजेस हो, कोई रिटायर्ड जज उसमें शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि रिटायर्ड जज जो है उसको पता है कि उसने ये 60 दिनों के बाद उसने फिर इसी आवाम में रहना है, यहीं पर रहना है। तो अब जिनसे उसको सिक्योरिटी जो है, उसको जो सिक्योरिटी देने वाले हैं, तो जब फिर आप खुद समझ जाएँ कि फिर उसने ज़ाहिर बात है रहना तो उनके साथ ही है, तो फिर अब किस तरह की तहकीकात होंगी, क्या लेवल होगा, क्या मियार होगा, वो सबको पता है। तो अब एक और खबर भी आ रही है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को भी एक्सटेंशन दी जा रही है, यानी ये भी हो सकता है कि ये, वैसे मैंने पहले प्रिडिक्शन की थी कि हो सकता है कि जब बल्ले का निशान वापस लिया गया था तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, जो कि इंसाफ करने वाले जज है, उन्होंने इंसाफ किया था उसमें भी तो अब वो कैसा इंसाफ था उसका फैसला आपने करना है, लेकिन वो इंसाफ था। तो अब इंसाफ के बदले में भी हो सकता है कि फायद ईसा साहब को भी कोई इस तरह की ये खबर सामने आई है ARY की तरफ से कि उनको भी कोई मुझे लगता है ओहदे की जो आइनी तरमीम लाई जा रही है कि जिसमें उनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दी जाएगी, उनके ओहदे की मियाद 3 साल कर दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये हमारे मुल्क में की सूरत हाल है जिसमें रिटायर्ड जजेस जो हैं वो बैठ कर अब हाजिर सर्विस जजेस की तहकीकात करेंगे, और जो है चोर जो है वो एक तरह से खुद काजी की भी और चौकीदार की भी वो तहकीकात करेगा। तो नाज़रीन, ये हमारे मुल्क की ओवरऑल हमारी सिनेरियो है। तो मुझे मेरे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।